हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि ये जो दो वैल्यूज हमें गिवन हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, नंबर्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइम नंबर्स, नंबर 2 कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये सब या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते हैं। सेकेंड टाइप होता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं अदर देन 1। फॉर एग्जाम्पल 4 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू। तो देखिए 4 के टोटल 2 फैक्टर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हो गए जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टर जो हो वो 2 या 2 से ज्यादा हो 1 को छोड़ के। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज 3 है, 3 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 3। तो कंपोजिट नंबर में 1 फैक्टर हो तो उसको हम कंपोजिट नहीं बोलेंगे। 1 के अलावा कोई और 2 फैक्टर्स होने चाहिए नंबर्स के। तो इट मीन्स 3 जो है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, और भी नंबर्स हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर कंपोजिट होता है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं 1 को छोड़ के। चलिए, अब क्वेश्चन का सेंस तो हमें समझ आ गया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाली वैल्यू को लेते हैं। ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए, इसको हम चाहें तो सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसको 13 में प्लस करके सॉल्व करके लिख सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा सा इजी वे में करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू से 13 को कॉमन ले लें। देखिए यहाँ पर है प्लस का साइन और इधर भी 13 है, इधर भी 13 है। 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 7 इंटू 11 इंटू ये 13 तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, प्लस ये वाला जो 13 है ये भी बाहर आ चुका है तो इसके प्लेस पे भी 1 बचेगा। 7, 11 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 77 प्लस का 1 एज इट इज। 77 और 1 को ऐड करेंगे तो 78 मिलेगा। अब देखिए जो 78 है इसको हम थोड़ा सा और फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 की टेबल से। 2 3 6 होता है, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 18 हो गया, 2 9 18। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 3 9। अब ये जाएगा 13 की टेबल से, 13 1 13। इट मीन्स 78 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो पूरी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस वैल्यू के 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाई दे रहे हैं अदर देन 1। अब देखिए फर्स्ट नंबर तो चेक कर लिया हमने, अब हम ये सेकंड वाली जो वैल्यू है इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड वाली वैल्यू में 7 से लेके 1 तक जो भी नंबर्स हैं सब मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस में 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस इस 5 को तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई में इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1008 प्लस का 1 एज इट इज़। 1008 और 1 को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1009। अब देखिए जो सोल्यूशन हमें मिला है यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं अदर देन 1, और यही तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमें बोलती है कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तब हो सकता है जब उसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो अदर देन 1। सो एट लास्ट हम लिख सकते हैं बोथ नंबर्स आर कंपोजिट एज दे हैव मेनी फैक्टर्स अदर देन 1। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।